ये हमारा फोर्थ चैप्टर हिमाचल इकोनॉमिक सर्वे का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDG एंड इनिशिएटिव फॉर गुड गवर्नेंस इन द स्टेट. Chapter 4 explains the performance of the state in SDG, Good Governance and Multidimensional Poverty Index. SDGs encompass all the key development sectors, including education, health, sanitation, employment, infrastructure, energy and environment, and set time-bound targets to achieve them. Himachal Pradesh is a front-runner among the states at national level. It secured consistent top position in assessment of SDG, Sustainable Goals. Though in all indicators Himachal Pradesh performed better, it scored top position in affordable and clean energy. Himachal also attained lowest score in SDG 2, which is zero hunger. There are three indicators in the SDG 2 in which Himachal Pradesh needs attention, namely percentage of children who are underweight, percentage of children who are stunted, and percentage of women who are anemic. State has achieved second rank in overall ranking along with Tamil Nadu in current SDG 3.0. Good Governance Index has been closely related with SDGs, in which Himachal Pradesh has been assessed top performer among Northeast and Hill states. तो इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी. SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें हिमाचल को कौन सा रैंक मिला है, तो ये वाले क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं. तो यहाँ पे दिया गया है कि SDG में एजुकेशन, हेल्थ, स्वच्छता, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचा, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, तो ये जो मेन विकास क्षेत्र है इनको शामिल किया गया है और उन्हें प्राप्त करने के लिए संबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं. यानी कि लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं इन सभी अलग अलग क्षेत्रों में और भारत को इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता अनिवार्य बनी हुई है. हाल के वर्षों में देश भर में बहुत ज्यादा प्रगति हुई है, लेकिन एसडीजी को पूरी तरह प्राप्त करने के लिए प्रगति की गति को संशोधित किया जाना चाहिए. कोफी अन्नान जो फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं यूएन के, गुड गवर्नेंस इज परहैप्स द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड प्रमोटिंग डेवलपमेंट. उनका कहना है कि सुशासन गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी को कम करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक है. तो सितंबर 2015 में विश्व समुदाय ने नए विकास पर एक अंतरराष्ट्रीय ढांचा तैयार किया और उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी, ऑफिशियली नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, are the intergovernmental set of 7 aspirational goals with 169 target and more than 300 indicators. तो यानी कि जो विश्व समुदाय है उन्होंने सितंबर 2015 में एक इंटरनेशनल खाका तैयार किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, जिसे ऑफिशियली कहा जाता है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें इंटर गवर्नमेंट सेट का 169 लक्ष्यों और 300 से अधिक इंडिकेटर्स के साथ 17 महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं. संयुक्त राष्ट्र सदस्यों से यह आशा है कि वो आगामी 15 वर्षों में अपनी राजनीतिक नीतियों से इस विकासात्मक ढांचे का उपयोग करेंगे. वर्ष 2001 में समस्त देशों की सहमति से एसडीजी, जो कि वर्ष 2015 में समाप्त हो रहे थे, एमडीजी, उनको एसडीजी के रूप में विस्तारित किया गया और वो 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2030 तक हैं एसडीजी. और जो एजेंडा है सतत विकास 2030 का, उसका लक्ष्य है लिविंग नो वन बिहाइंड, यानी कि जो प्रॉफिट होगा डेवलपमेंट का, जो प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. एसडीजी को विश्वव्यापी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए तैयार किया गया, जिसमें गरीबी, असमानता को कम करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने, वन और जैव विविधता सहित पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना है. और एसडीजी को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जिम्मेदारी के साथ अपनाया गया है. इसके अंतर्गत सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत ने 309 इंडिकेटर्स विकसित किए हैं, जो कि परिमेय और निरीक्षण हो गया, यानी कि उनको ट्रैक किया जा सकता है. नीति आयोग भारत में एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी और देश में इन्हें अपनाने, देखरेख करने और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य के साथ काम कर रहा है.
जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है उसका जो पहला संस्करण था वो दिसंबर 2018 में लॉन्च किया गया था और इसमें 13 एसडीजी के 39 लक्ष्यों में से 62 संकेतक यानी कि इंडिकेटर्स का उपयोग किया गया। जो संकेतिक लक्ष्य थे, जो टारगेट्स थे, 12, 13, 14 और 17 को राज्यवार आंकड़ों की उपलब्धता न होने के कारण छोड़ना पड़ा था। दिसंबर 2019 में सूचकांकों का दूसरा संस्करण प्रस्तुत किया गया जो कि 100 मानकों के साथ अधिक विस्तृत है, जिसमें सभी 17 उद्देश्यों तथा 54 लक्ष्यों का वर्णन किया गया। इनमें 68 पूरी तरह से NIF यानी कि राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क के साथ संरेखित, 20 परिष्कृत और अन्य 12 आधिकारिक सरकारी स्रोतों पर आधारित थे। तीसरा और वर्तमान संस्करण इंडेक्स 3.0 लक्ष्यों की वर्णन व्यापक दृष्टि से अधिक है, जो कि 2019-20 संस्करण में सुधार का प्रतीक है। सूचकांक SDG हासिल करने की दिशा में देश और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सूचकांक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह नीति निर्माता, नागरिक समाज, व्यवसाय और आम जनता सभी के लिए सुलभ हो गया है। वर्तमान सूचकांक के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं। तो उन उद्देश्यों में राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को 16 एसडीजी में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक करना, जिसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को कई लक्ष्यों में उनके प्रदर्शन को रैंक देने के लिए एक समग्र स्कोर की भी गणना की गई। वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र को अपने समकक्ष की अच्छी कार्य प्रणाली से सीखने में सक्षम बनाना। और जो लास्ट पॉइंट है वह राज्यों की सांख्यिकीय प्रणाली में डेटा अंतराल को उजागर करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना जिनमें मजबूत और अधिक लगातार डेटा एकत्र करने की आवश्यकता है। तो इसके बाद नीति आयोग ने कैटेगराइज किया है सभी स्टेट्स को इन कैटेगरीज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर एंड अचीवर। तो जो जितना स्कोर अर्जित करेगा, जितना स्कोर लेगा, उसको उसी हिसाब से उसी श्रेणी में डाला जाएगा, उसी कैटेगरी में। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स कंप्यूट गोल वाइज स्कोर ऑन द 16 एसडीजी फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। These scores ranges between 0 to 100 and if a state UT achieves a score of 100, it signifies it has achieved the 2030 targets। यानी कि जो भी स्टेट है जिसका स्कोर अगर 100 है तो इसका मतलब ये है कि जो अचीवर है उसने अचीव कर लिया है जो 2030 तक का टारगेट। एंड जितना ज़्यादा हाई स्कोर होगा वो टारगेट के उतने नज़दीक है। एंड द कंपोजिट स्कोर ऑफ ईच स्टेट वाज कंप्यूटेड बाय एग्रीगेटिंग देयर परफॉर्मेंस अक्रॉस द गोल्स। जितने भी गोल्स बनाए हैं उन सब में क्या परफॉर्मेंस है तो उनको कलेक्ट करके बनाया गया। In the SDG India Index 3.0, out of the 115 indicators, 75 are common to Index 2.0 of these. For 57 indicators, updated values have been used compared to 2019. Out of the 115 indicators, 76 are completely aligned with the National Indicator Framework. 31st are referred from National Indicator Framework and 8 are constructed in consultation with the line ministries. So next important is unforeseen and unprecedented. The coronavirus and the COVID-19 pandemic challenged the progress toward SDG around the world. India put forward a systematic pandemic management plan which includes system-wise measures and initiatives focused on specific groups. Himachal is a front runner among the states and national level. It secured consistent top position in assessment of sustainable goals. Though in all indicators Himachal performed better, it secured top position in affordable and clean energy. Affordable and clean energy में हिमाचल को पहला स्थान मिला है। Himachal also attained lowest score in SDG 2 which is zero hunger. Further, there are 3 indicators in SDG 2 in which Himachal need attention, namely percentage of children who are underweight, percentage of children who are stunted and percentage of women who are anemic. State has achieved second rank in overall ranking along with Tamil Nadu as per SDG 3.0. यहाँ पे अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट ये है कि हिमाचल का सेकंड रैंक आया है ओवरऑल रैंकिंग में तमिलनाडु के साथ एसडीजी 3.0 में। और टॉप 5 स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे है,
कंबाइंड स्कोर की अगर बात करें तो केरला टॉप पे है 75 नंबर पे, और लास्ट के जो प्रीवियस ईयर के जो स्कोर है, लास्ट के स्कोर, उनमें +5 की इंप्रूवमेंट हुई है। फर्स्ट पे केरला है 75, सेकंड पे हिमाचल है 74, थर्ड पे तमिलनाडु, सेकंड पे ही तमिलनाडु है 74 के साथ, दो स्टेट्स हैं। थर्ड पे आंध्र प्रदेश है 72 मार्क्स और गोवा है 72 पे। तो ये टॉप 5 स्टेट्स हैं। केरला के बाद हिमाचल, तमिलनाडु, और थर्ड में है आंध्र प्रदेश एंड गोवा। अब बात करें कि परफॉर्मेंस ऑफ टॉप 5 स्टेट्स इन एसडीजी। तो नो पॉवर्टी, ये इंडिकेटर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के। नो पॉवर्टी में 83 मार्क्स हैं केरला के, 86 है तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के 81, गोवा के 83 और हिमाचल के 80। यानी कि नो पॉवर्टी में हिमाचल 5th नंबर पे है एंड फर्स्ट पे तमिलनाडु। जीरो हंगर के मामले में केरला 80, तमिलनाडु 66, आंध्र प्रदेश 52, गोवा 78 एंड हिमाचल 52, यानी कि हिमाचल लोएस्ट और हाईएस्ट इसमें है केरला। गुड हेल्थ एंड वेलबींग में जो टॉपर है वो तमिलनाडु है और लोएस्ट है गोवा एंड केरला 72, हिमाचल का इसमें 78 मार्क्स है। क्वालिटी एजुकेशन में टॉप पे है केरला एंड लोएस्ट पे है गोवा, हिमाचल के 74 मार्क्स है। जेंडर इक्वालिटी में 63 केरला एंड हिमाचल के 62 हैं, तो हाईएस्ट जो है इसमें केरला है और लोएस्ट है इसमें गोवा। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ जल में हाईएस्ट इसमें केरला है, हाईएस्ट इसमें गोवा है एंड लोएस्ट इसमें हिमाचल है 85। एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इसमें सभी के मार्क्स 100 है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इसमें टॉपर हिमाचल है 78 के साथ और इसमें लोएस्ट है केरला 62। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें जो हाईएस्ट है वो तमिलनाडु है और लोएस्ट इसमें केरला है। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, इसमें हाईएस्ट हिमाचल है 78 के साथ और लोएस्ट इसमें केरला है 69 के साथ। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिकेशन, इसमें हाईएस्ट गोवा है 89 और लोएस्ट इसमें केरला है 75। हिमाचल एंड तमिलनाडु इसमें 79 पे। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, इसमें लोएस्ट गोवा है 47 और इसमें हाईएस्ट आंध्र प्रदेश है 94। नेक्स्ट क्लाइमेट एक्शन, इसमें हाईएस्ट केरला है 69 पे और लोएस्ट इसमें गोवा है 44 पे। लाइफ ऑन लैंड, हाईएस्ट इसमें केरला 77 एंड लोएस्ट इसमें गोवा 59। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, हाईएस्ट केरला एंड हिमाचल 73 एंड लोएस्ट इसमें गोवा। तो हिमाचल प्रदेश हैज स्कोर्ड लोएस्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 रिलेटेड टू हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। तो जीरो हंगर के मामले में हिमाचल 52 पे है जो कि सबसे लोएस्ट है along with Andhra Pradesh. The goal had 7 indicators. Out of 7 indicators, Himachal Pradesh had lower performance in percentage of children under 5 years who are underweight, percentage of children under 5 years who are stunted, percentage of women aged 15 to 49 years who are anemic, and percentage of adolescents aged 10 to 19 years who are anemic. Planning department is the nodal department in the state of facilitate implementation of SDG framework in Himachal, and it has published a state vision document called Drishti Himachal Pradesh 2030 Sustainable Development Goals. तो दृष्टि हिमाचल प्रदेश 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये एक स्टेट का विजन डॉक्यूमेंट है जिसको प्लानिंग डिपार्टमेंट ने जारी किया है टू इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ एसडीजी इन द स्टेट. Progress on 17 identified SDGs indicator is being monitored and further being updated every 3 years. Document has identified indicators achievable by 2022. Due to COVID-19, 2020 was a year of social distancing. Planning department organized a capacity building training program for line departments on SDGs, sponsored by Economic and Statistics Department of State Apex Training Institute (IPA) on 23rd to 27th November 2020. State has shortlisted 138 key indicators and targets for monitoring progress on SDGs, out of which 12 have been achieved.
39 are to be achieved by 2022 and 87 are planned to be achieved by 2030. State is also considering development of dashboard for monitoring progress on the indicators. These indicators have been finalized in consultation with the line departments. SDGs goal-wise nodal departments in Himachal are described in table 4.4. तो यहाँ पे बात की जा रही है SDGs एंड नोडल डिपार्टमेंट के जो सस्टेनेबल गोल्स हैं, गोल्स बनाए गए हैं 8-16 तक। एंड इसमें जो भी गोल है उसको एक डिपार्टमेंट दिया गया है, जैसे कि नो पॉवर्टी के लिए रूरल डेवलपमेंट, जीरो हंगर के लिए एग्रीकल्चर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग के लिए हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट, जेंडर इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के लिए कौन सा डिपार्टमेंट है, जल शक्ति, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के लिए एमपीपी एंड पावर, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंडस्ट्रीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज के लिए अर्बन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेव द फॉरेस्ट एंड डाइवर्सिटी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, होम, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, प्लानिंग। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट ने जो हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट ने एक स्टेट का विजन का जो डॉक्यूमेंट है वो जारी किया है, जिसका नाम दिया है दृष्टि हिमाचल प्रदेश 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इससे क्या होगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनकी जो प्रोग्रेस है उनको मॉनिटर किया जाएगा। तो इसमें क्या किया कि जो भी गोल है, एक गोल को एक डिपार्टमेंट दे दिया गया है जो कि उसकी देखरेख करेगा, जो भी प्रोग्रेस होगी वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जो जैसे नो पॉवर्टी के लिए रूरल डेवलपमेंट है, जीरो हंगर के लिए एग्रीकल्चर है, गुड हेल्थ के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट आता है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। अभी तक हमने पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अब गुड गवर्नेंस इंडेक्स, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो गुड गवर्नेंस इंडेक्स इज comprehensive and implementable framework to assess the state of governance across the states and UTs, which enables ranking of state districts. Objective of Good Governance Index is to create a tool that can be used uniformly across the state to assess the impact of various interventions taken up by central and state governments, including union territories. Based on the Good Governance Index framework, the index provides a comparative picture among the states while developing a competitive spirit for improvement. The Good Governance Index 2019 encompassed 10 government sectors and 50 governance indicators. For Good Governance Index 2021, the same 10 governance sectors are retained, while indicators have been revised to 58. तो जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 था उसमें 10 गवर्नेंस सेक्टर थे और 50 गवर्नेंस के इंडिकेटर थे कि गवर्नेंस कैसा प्रशासन चल रहा है। जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 के लिए किया गया है उसमें 10 गवर्नेंस सेक्टर रखे गए हैं, लेकिन जो इंडिकेटर्स थे उनको रिवाइज करके 58 कर दिया है। तो 25 दिसंबर 2021 को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 रिलीज किया था, जो कि प्रिपेयर किया था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। और 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है गुड गवर्नेंस डे, मेकिंग द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ लेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी बर्थ एनिवर्सरी। तो गुड गवर्नेंस इज द की कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड विद द प्रेजेंट government's focus on minimum government and maximum governance. The index assumes more significance. Further, the Good Governance Index 2021 categorized states and UT into 4 categories. Group A, Group B, North East and Hill States and Union Territories. तो इसमें जो स्टेट्स हैं उनके दो ग्रुप बनाए, ग्रुप ए, ग्रुप बी। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स हैं उनको थर्ड ग्रुप में रखा गया और यूटी को फोर्थ ग्रुप में रखा गया। तो नेक्स्ट दिया गया है कि टॉप रैंकिंग स्टेट्स इन द सेक्टर्स एज वेल एज इंडिकेटर्स ऑफ गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। तो इसमें जो भी इंडिकेटर्स हैं, जैसे 58 इंडिकेटर्स हैं, जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स इसके 10 हैं। तो उनमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विस है, वर्क्स एंड इंडस्ट्री, HRD, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज, इकोनॉमिक गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, जुडिशरी एंड पब्लिक सेफ्टी, एनवायरमेंट, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड कंपोजिट, जो इनकी रैंकिंग है वो दी गई है, कंपोजिट रैंकिंग। फिर इसमें आ गया कि ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए में जिन स्टेट को लिया गया है वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, केरला, गोवा, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, हरियाणा, गुजरात। और ग्रुप में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। एंड नेक्स्ट हिल स्टेट्स में आ गई, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर,
त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, उत्तराखंड। यूनियन टेरिटरीज में दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़, ANN, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, दिल्ली, दादरा एंड नागर हवेली, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दिल्ली। तो इस तरह से डिवाइड किया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स के लिए। हिमाचल प्रदेश हैज बीन असेस्ड टॉप परफॉर्मर इन टर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अमंग हिल स्टेट्स। तो जैसे कि हमें हिल स्टेट्स में थर्ड कैटेगरी में रखा गया है हम अदर हिल स्टेट्स के साथ। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 तो अलग अलग सेक्टर्स हैं, उसमें जो हिमाचल प्रदेश है उसकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेक्टर HRD जो सेक्टर है यहाँ पे उसमें फर्स्ट पोजीशन पे है, और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी जो सेक्टर है उसमें फर्स्ट पोजीशन पे है, और इसके अलावा कमर्स एंड इंडस्ट्री में सेकंड पे है, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सेक्टर में सेकंड पे है, और इसी तरह से कईयों में थर्ड पे, कईयों में 8th पे, एग्रीकल्चर में 8th पोजीशन पे। तो लेकिन कंपोजिट रैंकिंग स्कोर जो हिमाचल की अगर बात करें, जो नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स हैं, तो उनमें हिमाचल का फर्स्ट पोजीशन है एंड कंपोजिट रैंकिंग स्कोर है 5.084। हिमाचल प्रदेश ऑन गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 डेमोन्स्ट्रेट दैट हिमाचल इंप्रूव्ड सेक्टर as public infrastructure and utilities, social welfare and development, and ranked first among northeast and hill state which is depicted in table। तो जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है वो हमारे HRD है एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज है, लेकिन जो एग्रीकल्चर है और अलाइड सेक्टर है उनमें चिंताजनक विषय की बात है, क्योंकि 8th रैंक है हिमाचल का। फिर आ गया ये था गुड गवर्नेंस इंडेक्स। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी गुड गवर्नेंस के लिए बनाया गया है पैमाना। तो गुड गवर्नेंस इज की ऑफ कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट्स फोकस ऑन मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस द इंडेक्स अज्यूम्स मोर सिग्निफिकेंस। ये जो आइडिया था, ये आइडिया तब आया था जब हिमाचल कंसिस्टेंटली 2016, 17, 18, 19 में पब्लिक अफेयर इंडेक्स में फर्स्ट आया था 12 स्मॉल स्टेट्स के मुकाबले में, एंड बाय द पब्लिक अफेयर सेंटर बेंगलुरु द्वारा ये करवाया गया था। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है वो एनुअल एक्सरसाइज है, और इसको जनवरी 2019 में डिसाइड किया गया था, और ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। इन कंप्लायंस टू द अबव द डिपार्टमेंट हैज प्रिपेयर्ड DWI 2019 in the budget speech of 2021 CM announced to take up the exercise of assessment of governance to sub-state level and proposed to award the top 3 ranked districts। फर्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट होगी उसको 50 लाख, सेकंड को 35 और थर्ड को 25 लाख मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि एक मोटिवेशन मिलेगा डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बेटर परफॉर्म करने का, और उसी के बेस पे जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020 बनाया गया है, 2021 में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज दिया गया, यानी कि 50, 35 और 25 लाख। तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है एज ए पार्ट ऑफ ऑनगोइंग एंडेवर टू प्रमोट गुड गवर्नेंस DWI 2020 हैज बीन डेवलप्ड विद सम रेलिवेंट चेंजेस इन द पैरामीटर्स एज कंपेयर टू DWI 2019 for the purpose of more inclusiveness in policy making. Ranking of district would bring about healthy competition among districts for which citizen would benefit immensely. The DWI 1920 encompasses 7 themes, 19 focus subject, 45 government indicators, and for DWI 2021 the same 7 theme, 19 focus subject and 75 indicators have been revised. Comparative situation of various districts is presented below in the table 4.7. Comparative performance of all districts on the basis of good governance index. तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स की जो परफॉर्मेंस है 2020 की और 2019 दोनों की दी गई है। तो 2019 में जो फर्स्ट पोजीशन पे था वो बिलासपुर था, तो बिलासपुर को 50 लाख रुपए मिला था 2019 में। मंडी सेकंड पोजीशन पे था, तो मंडी को 35 लाख रुपए मिला था, एंड हमीरपुर थर्ड पे था, तो हमीरपुर को मिला था 25 लाख रुपए। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर का जो डिस्ट्रिक्ट वाइज गुड गवर्नेंस इंडेक्स का रिजल्ट आया, तो उसमें हमीरपुर थर्ड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पे आ गया और 0.674 पॉइंट के साथ। सेकंड पोजीशन पे जो बिलासपुर आया, तो फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पे चला गया 0.634 स्कोर के साथ सेकंड पे चला गया। थर्ड पे मंडी को पछाड़ते हुए कुल्लू 0.617 के साथ थर्ड पोजीशन पे आ गया, यानी कि 25 लाख रुपए कुल्लू को मिला। मंडी 0.613 पॉइंट के साथ फोर्थ पे आया, और इसी के साथ जो प्राइज मिला वो इस तरह से मिला। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 2020-21 लेटेस्ट में कौन फर्स्ट पे आया है, वो है हमीरपुर 674 अंकों के साथ, बिलासपुर 634 के साथ और कुल्लू 617 के साथ।
और अगर मंडी का है तो मंडी 613 के साथ चौथे पे। और लास्ट में अगर बात करें तो 0.471 के साथ लाहौल एंड स्पीति। सो यहाँ पे बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर इम्प्रूव्ड, इसकी पोजीशन जो इम्प्रूव की 3rd से 1st पे। एंड जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू था 2019 में 6th पे था, लेकिन 2020 में 3rd पे आ गए। और मंडी जो था उसमें अपनी पोजीशन गंवाई और 2nd से 4th पे आ गया। और जो बिलासपुर था 1st से 2nd पे चला गया। शिमला डिस्ट्रिक्ट रैंक 5th इन 2020 अगेंस्ट 10th। तो शिमला 5वें पे आ गया, जो कि पिछले साल यानी कि जो लास्ट ईयर की हुई थी इसके, उसमें 10th पे था। तो ये जो टेबल नीचे दिया गया है ये इंडिविजुअल स्कोर बताता है जो भी थीम्स हैं उसके डिस्ट्रिक्ट से। हमीरपुर गेन्स इट्स एट्रीब्यूटेड टू सपोर्ट टू HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड सोशल प्रोटेक्शन इंडेक्स, where it was the 6th place in previous year. It improved in its position to 2nd in terms of support to human development and social protection. It has at the 9th place in previous year. It gained to 2nd place in 2020. Hamirpur has also improved its position to 4th in current year from 9th in previous year in terms of transparency and accountability index. तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। इस टेबल में जो हमीरपुर की पोजीशन बताई है, असेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, सपोर्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सोशल प्रोटेक्शन इंडेक्स, वुमेन एंड चिल्ड्रन इंडेक्स, क्राइम लॉ एंड अदर इंडेक्स, एनवायरमेंटल इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड कंपोजिट स्कोर। और जो रैंक है हमीरपुर का 1st है, बिलासपुर का 2nd है एंड कुल्लू का 3rd है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं और इनमें किस स्टेट ने कैसा परफॉर्म किया है उसके पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर हम मंडी की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए मंडी सबसे 1st पे है 634 पॉइंट के साथ। और जो पहले नंबर पे हमीरपुर आया है उसके सिर्फ 501 पॉइंट है। और एक बात और है कि हमीरपुर के किसी भी क्षेत्र में 1st प्लेस नहीं है। तो कंपोजिट स्कोर है वो 1st बनता है, लेकिन अगर देखा जाए कि कोई भी इंडिकेटर है उसमें पहले स्थान पर नहीं है। इसके अलावा जो बिलासपुर है, बिलासपुर 2 इंडिकेटर में 1st पे है। एक है सपोर्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें 706 पॉइंट हैं और एनवायरमेंट इंडेक्स उसमें 873 पॉइंट्स हैं। और इसके अलावा बात करें तो सोलन वुमेन एंड चिल्ड्रन इंडेक्स में 1st पे है और सिरमौर सोशल प्रोटेक्शन इंडेक्स में 1st पे है। तो अलग अलग इंडिकेटर्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का अलग अलग परफॉर्मेंस है, लेकिन हमीरपुर का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है यानी कि कहीं भी हमीरपुर बुरा नहीं कहा जा सकता। 3 इंडिकेटर में 2nd प्लेस पे हमीरपुर एंड लास्ट हमीरपुर 5th तक है। 5th से नीचे हमीरपुर का टारगेट नहीं। इसके लिए हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, इनका याद रखना है कि कौन सी स्टेट्स हैं और उनका रैंक क्या है एंड उनको कितने पैसे मिले हैं। नेक्स्ट इज MPI is designed keeping in with view SDG 1 in its entirely which states to end poverty in all its form everywhere. MPI is used by UNDP in its flagship SDR since 2010 and is most widely employed non-monetary poverty index in the world. It captures overlapping deprivation in health, education and living standards on 12 indicators pertaining to nutrition, child, adolescent and mortality, antenatal care, years of schooling, school attendance, cooking fuel, sanitation, drinking water, electricity, housing, assets, bank account. It complements income poverty measurements because it measures and compares deprivations directly. MPI is equal to H multiplied by A, where H head count है, measure the percentage of people who are multi-dimensionally poor and A is percentage of weighted deprivations. The average multi-dimensionally poor person suffers from. Comparative overview of achievements in multi-dimensional poverty index of Himachal and India as a whole on the basis of Niti Aayog report on MPI 2021 is given below in table 4.9. तो comparative status of MPI in Himachal with MPI in India, अगर हिमाचल की और इंडिया की कंपेयर करें तो इंडिया का जो हेड काउंट रेशियो है 25.1 और हिमाचल का है 7.62। रूरल में जो इंडिया का है 32.75, हिमाचल का है 8.24। अर्बन में 8.81 इंडिया का है और हिमाचल का है 1.46। तो आप देख सकते हो कि हिमाचल में काफ़ी जगह खाली है। तो पर किलोमीटर की बात करें तो बहुत कम लोग रहते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। इंटेंसिटी
जहाँ इंडिया की 47.30 है, वहीं हिमाचल की 39.43 है। रूरल में 47 है, हिमाचल की 39 है। अर्बन में इंटेंसिटी 45 है इंडिया की और हिमाचल की 48 है। तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये चार्ट जारी किया गया है। देयर आर ब्रॉडली 2 steps involved in computing MPI. First is identification, second is aggregation. It is important here to note that identification is one of the important steps that can vary from the calculation of MPI from nation to nation and from state to state depending on the prevailing social economic conditions of a particular nation state. Identification of indicators at the root of MPI, which shows the intensity and deprivation picture of nation state. Two districts of HP, namely Chamba and Sirmaur, have secured the lowest and second lowest rank among all districts of HP. जो हम देख सकते हैं सामने वाले पेज पे चंबा एंड लाहौल स्पीति 11 और 12 नंबर पे आए हैं। Deprivation by most in the following indicators: nutrition, maternal health, and cooking fuel. Sirmaur and Chamba have 9.51% and 9.69% head count ratio for nutrition, which is highest among all the districts of Himachal. Similarly, these two जो districts हैं lacking in cooking fuel, where the head count is 10.96 of Chamba and Sirmaur का जो head count है 10, which is highest among all other districts of state. Maternal health is also an issue in the state, where these two districts perform lower than other districts, where Chamba had head count ratio of 9.63% and Sirmaur has 6.92%. Situation in front is also worrying for Solan and Mandi, where head count ratio has 7.1% and 6.68%. At last, it can be observed that where Chamba and Sirmaur have been reported as highest in terms of MPI, these two districts have been observed as lower ranking in terms of DWGI, where Chamba is at 11th and Sirmaur is at 9th place. The gain of DWGI is reflected in MPI also. तो लास्ट वाले जो चार्ट है वहाँ पे एक रीडिंग जरूरी है प्री के लिए एंड मेंस के लिए। आप अगर आप पूरा पढ़ते हो तो आपके लिए इजीली आप नोट्स बना सकते हो। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मिला है डिस्ट्रिक्ट वाइज गुड गवर्नेंस के लिए। एंड हमीरपुर को 50 लाख रुपए, बिलासपुर को 35 और कुल्लू को 25 लाख रुपए मिले हैं। इसके अलावा जो लोएस्ट रही है वो चंबा और लाहौल स्पीति है 11वां और 12वां स्थान पे। ये हमारा 4th चैप्टर था, तो आई होप इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। 4th चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमारे पास 15 to 16 चैप्टर्स हैं। सो अगले इन दिस वीक वी विल कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं एग्जाम्स के लिए। थैंक यू। जाने से पहले आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि हिमाचल का टोटल क्षेत्रफल कितना है, ये आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।